विनोद जी, जब हम लोग बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और बार बार हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लोग नए कंसेप्ट या नई स्कीम के साथ बढ़ते हैं तो उसको एग्जीक्यूट हम कितना कर पाएं। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से कि ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग का कंसेप्ट है, ग्राउंड पर इसकी स्थिति क्या है, इसमें कितने कदम हम लोग आगे बढ़ पाए। क्योंकि अगर हम आर्थिक तौर पर लोगों को संबल बनाने की तौर पर इसको देखते हैं, या हम ये कहते हैं कि हम इससे पलायन को रोक सकते हैं, बहुत बड़ा जो यूथ हमारा यहाँ से चला जाता है उसको हम रोजगार दे सकते हैं, हर हाथ को अगर हम काम दे सकते हैं, इस तरह की स्कीम को अगर हम एग्जीक्यूट करें सही तरीके से, तो कितने कदम बढ़े हैं हम लोग अभी। अगर इसी में 2 लाइन में जोड़ देता हूं कि हमारे देहरादून शहर में अधिकतर शादियां देहरादून पहले शहर में होती थी। अभी देख रहा हूं किमाड़ी या इस तरह के जो क्षेत्र हैं डेवलप हो रहे हैं। चक्राता, आप उन क्षेत्रों से आते हैं, वहां पे डेवलप ये सारी चीजें हो रही है और कई छोटे छोटे रिजॉर्ट, बड़े रिजॉर्ट खुल रहे हैं, बन रहे हैं और वहां पे शादियां हो रही है। वहां पे बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है। नहीं, उसमें देखो 2 चीजें और भी है। ग्रेजुअली बहुत भीड़ भाड़ वाली शादियों से धीरे धीरे लोग विमुख हो रहे हैं, और होना भी चाहिए। कुछ जगह ऐसा लगता है झंडे का मेला है, ठीक है, तो उस तरीके की उसे तो डेस्टिनेशन मैरिज जिंदगी में कभी बना नहीं सकते। डेस्टिनेशन मैरिज जब हम बात करेंगे तो डेस्टिनेशन मैरिज के साथ एक इनबिल्ट आइडिया रहता है और होना चाहिए, वो है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स उसके साथ यदि नहीं होगा तो डेस्टिनेशन मैरिज कभी नहीं सफल होगा। एस्थेटिक्स, वहां का पर्यावरण क्या है, वहां का जलधाराएं कैसी है, वहां का सराउंडिंग कैसा है, वहां का फॉरेस्ट कवर कैसा है, वहां के गांव कैसे हैं, तो जो एम्बियंस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उस एम्बियंस से यदि मैच नहीं करेगा तो फिर एस्थेटिक मैरिज जो है कूड़ा करकट पैदा करेगा। जैसे एक शादी का, गुप्ता जी के एक शादी का वहां एक बड़ा भारी सवाल हो गया था बाद में कि वो कूड़ा करकट कहां ले जाएं जो वहां खड़ा कर दिया। तो इस तरह के डेस्टिनेशन मैरिज को भी मेरे ख्याल से प्रमोट हम नहीं करना चाहिए।